कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट साइड्स गिवन है बेटे आपको, इधर देखो रहा, मतलब कि मैंने बनाया एक पैरेललोग्राम, एडजेसेंट साइड्स ये ए और बी आपको गिवन है, मुझे इसका निकालना है एरिया। ठीक है जी। सबसे पहली बात, अगर हमको पता लग जाए एरिया कौन सी क्वांटिटी है तो मैं उस तरीके से इसका आंसर निकाल दूंगा। अगर हमारे दिमाग में आया कि एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है, अगर स्केलर है देन आई विल यूज द फॉर्मूला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट निकाल देंगे। लेकिन एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ना कि स्केलर क्वांटिटी। कोई भी एरिया, ट्रायंगल का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया, व्हाटएवर, कोई भी एरिया वेक्टर होता है। अगर ये वेक्टर है तो कैसे निकालोगे आप? पहले निकालोगे ए क्रॉस बी, उसका कर दोगे मोड, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब बेटे ए क्रॉस बी कैसे निकालते थे याद कीजिए, मैं स्टार्टिंग दे देता हूं, करोगे तुम लोग अपने आप ही। देखो जी बेटे जी, हम पहले लिखते थे ए क्रॉस बी, ऐसे साइन लगाते थे हम लोग। ठीक है जी। यहां लिखते थे आई जे के, ऊपर लगाते थे प्लस माइनस प्लस। पहले लिखो ए की वैल्यूज, उतार दो, कितनी है 1 -2 3। फिर लिखो बी की वैल्यू 2 3 -1, इसका मॉडुलस करना है। देखो हम लिखेंगे प्लस आई लिख लिया। फिर क्या करते थे, आई के सामने और आई के अपोन में इनको हाइड कर लो, छुपा लो उनको। जो बच गया क्रॉस मल्टीप्लाई, बच क्या गया, ये सारी वैल्यू बच गई। ऐसी है ना। कैसे करनी है मल्टीप्लाई? ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। चलो आओ ऊपर से नीचे, कितना आंसर आया 2, माइनस लगा लो, फॉर्मूले का पहले लगा लो। बोलो ठीक कर रहा हूं, ऊपर से नीचे आ रहा हूं, माइनस माइनस प्लस का 2 ली दूं, माइनस लगाया मैंने फॉर्मूले का, नीचे से ऊपर जाओ, ये 9 आएगा, ये पहली ब्रैकेट सही। फिर लिखोगे माइनस का जे, जैसे ही माइनस का जे लिखा, इधर देखो बेटे, इसके सामने है भाई बेटे, इसके सामने, और ये हाइड कर लोगे ना, ये हाइड कर लिया मान लो मैंने। बताओ क्या बचा 1, और इसकी करो मल्टीप्लाई, माइनस का 1, माइनस लगा लो फॉर्मूले का पहले ही, फिर इसकी करो 6 आ गई, ये आ गई अगली ब्रैकेट। ये हाइड कर लो, ये हाइड कर लो, के लिख लो। कैसे करेंगे, ऊपर से नीचे 3, माइनस पहले लगा लो, नीचे से ऊपर कितना आया -4 आया, ये माइनस पहले लगा हुआ है, ये मैं लिखूंगा प्लस का 4, ऐसे नहीं बनेगा। अब बेटे थोड़ा मैं इसको ऐसे कर देता हूं, बोलना सोल्व करके। -7 सही का, +7 जे कैप, शाबाश। अब निकाल दो इसका मोड, लो करो। मोड का मतलब अंडर द रूट में कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ, कितना आसान है। माइनस का स्क्वायर तो प्लस का हो जाएगा, -1 लिख रहे हो उसको, इसको मैं लिखूंगा 7 का स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा 7 का स्क्वायर, इससे मैं लिखूंगा 7 का स्क्वायर रूट में, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को। अब एक बात सुनो यार, सोल्व मत करो, रूट में ना 7 का स्क्वायर कॉमन निकालो, क्या बचेगा 1 1 1। सही कर रहा हूं या गलत किया है? सही किया। 7 का स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दो, रूट में क्या बच गया, आ गया आंसर। ये बताओ जो ये साइन लिखा हो यहां पे, ये जो साइन लिखा हुआ है किस फॉर्मूले में आता है बेटे? बिल्कुल क्रॉस में आता है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। समझिए। अभी एक बात और बता देता हूं उसमें, इस ए क्रॉस बी को निकालने के बाद मॉडुलस ले लेना। ए तुम्हें दे रखा है, मॉडुलस ले लेना, बी तुम्हें दे रखा है, मॉडुलस ले लेना, साइन थीटा बोल देना मुझे। तो साइन थीटा आ जाएगा ए क्रॉस बी, इसका मोड
और नीचे मोड ऑफ ए सिंपल ए लिख दूं, मोड ऑफ बी सिंपल बी लिख दूं, ये करना है आपने। पहले ए क्रॉस बी उसका मोड, फिर खाली ए, और खाली ए कैसे निकलता है पता है ना, ये ए मान लो बी मान लो, तो खाली ए कैसे निकलेगा, वही रूट वाला। चलो ए क्रॉस बी का मोड 500 आ रहा है, रूट में आ रहा है, क्या मैं इसका ऐसे लिख दूं 5 × 100, बोलो सही लिख रहा हूं क्या? 100 को मैं रूट से बाहर निकाल लूंगा तो क्या 10√5 लिख दूं इसको मैं, ठीक है। ये हो गया ए रूट बी का मोड हो गया। आगे चलो, बेटे मोड ऑफ ए बोलना मुझे, बी बोलना √24, साइन थीटा इक्वल टू मोड ऑफ ए क्रॉस बी 10√, अपॉन में आ जाओ 29√24, ठीक है। ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, थीटा निकाल दो बस। जब आपने किसी बॉडी को किसी हाइट से u वेलोसिटी से फेंका था तो बॉडी कैसा रास्ता लेती थी, पैराबोलिक पाथ, प्रोजेक्टाइल, दैट वाज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। समझिए, इसमें हमने इसकी इक्वेशन ऑफ पाथ निकाली थी, ठीक है जी, डिस्टेंस निकाला था, टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी, याद आ रहा सब कुछ, तो थोड़ा थोड़ा वही टॉपिक है। अब ध्यान सुनो करना कैसे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमने इस बॉडी को u पे गिर दिया, u कितनी है बेटे 50 मीटर पर सेकंड, u से गिरा, और गिरा कैसे, हॉरिजॉन्टल क्या वर्टिकल, हाँ ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में हॉरिजॉन्टल भी चलते हैं वर्टिकल भी चलते हैं, हॉरिजॉन्टल को अलग चलाना है, वर्टिकल को अलग चलाना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर आपने इसको हॉरिजॉन्टल फेंका है तो पूरे रास्ते इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। तो हॉरिजॉन्टल की एक्सेलरेशन कैसी आएगी, 0। अरे एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अगर पूरे रास्ते में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन है, मैं बात कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल की। लेकिन वर्टिकली जो इसकी एक्सेलरेशन है वो क्या लगेगी, है वर्टिकल में कौन खींच रहा है, कितनी वैल्यू 9.8, मैं इसमें 10 लेके चलूंगा, मैं इसमें 10 ले लूँ क्वेश्चन में, सही है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, u पे हमने इसे गिर दिया, 3 सेकंड के बाद बॉडी कहीं यहां पहुंच गई, P पॉइंट पे पहुंच गई। बेटे तुमने क्या बताना है, तुमने बताना है मेरे को, ये इसकी x एक्सिस है, ये इसकी y एक्सिस है। इस वक्त जब बॉडी P पॉइंट पे है, टाइम कितना है 3 सेकंड का। बेटे इसकी दो चीजें निकालनी है, पहले पोजीशन फिर वेलोसिटी। पहले पोजीशन सिखा रहा हूं, पोजीशन मतलब ये यहां से कितना दूर है x निकालनी है, ये ऊपर से कितना नीचे है y निकालनी है, x निकालनी है और y निकालनी है। x को मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस, y को मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट इन, हाँ बहुत आसान है, करो अब ध्यान से। क्वेश्चन को मैं यहां रख देता हूं, ऐसे करते हैं, चलिए x और y निकालना है। हिंट दो और आगे लो जी, बताओ कौन कौन सी इक्वेशन का यूज करूंगा। बेटे दिमाग चलाओ थोड़ा सा अपने आप, तभी निकलेंगे क्वेश्चन ये वाले, और जितना मर्जी मुश्किल हो तुम खुद कर लोगे सारे बच्चे। बताओ जी, मैंने x लगानी निकालनी मैंने, बिल्कुल सही, सारे सही है x के लिए, तो ठीक है। इसे पहले बना लो x के अंदर, इसे पहले बनाओ x में। बताओ कैसे बनाएंगे, u को क्या लिखोगे ux, t को t स्केलर क्वांटिटी, और टाइम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों के लिए सेम, प्लस हाफ ax, शाबाश। अब तुम ना बोलना, बस जिसे पूछूंगा बोलेगा, ये फिल करो और x निकाल लो। तो x कितनी यार, u मैंने इनिशियल वेलोसिटी इन x एक्सिस, तो दैट इज 50, एंड हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन
बेटे पुट्टी तो करना था। x इज इक्वल टू 50 इंटू टाइम 3 सेकेंड था, ये सारा जीरो हो गया, आंसर आ गया 150 मीटर। बहुत बच्चों ने अपने आप किया, बहुत अच्छी बात है। y पे आ जाओ, फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटे, बोल दो किसी यू वाई कितनी, यू वाई थी 0 बेटे, क्योंकि बॉडी को हमने वाई में तो फेंका ही नहीं था, तो यू वाई तो है ही नहीं यहाँ पे, तो यू वाई तो 0 हो गया इंटू टी प्लस हाफ ए वाई एक्सलरेशन वर्टिकल की, ग्रेविटी लग रही है, मैं 10 मान के चल रहा हूं, टी का स्क्वायर कितना आंसर आ गया 45। शाबाश। क्या बोला गया, जब आपने बॉडी को फेंका, बॉडी ऐसी आ रही है, जब बॉडी पी पॉइंट पे थी, इसकी बतानी है वेलोसिटी। एक बात सारे सुनो, क्या इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, आगे तो जा ही रही है, क्या इस पे वर्टिकल वेलोसिटी है, भाई नीचे भी तो आ रही है बॉडी, दोनों का कंबाइन फैक्ट पड़ा तभी तो ऐसा रास्ता आया उसका। बताना ऐसी सिचुएशन को सोल्व कैसे करते थे। हाँ शाबाश, इसके पैरेलल लाइन यहां खींचो, इसके पैरेलल लाइन यहां खींचो, ये इसका डायगोनल आ गया, विच विल गिव यू रिजल्ट। फॉर्मूला बोलो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा किसके बीच का एंगल होता था, ए और बी के बीच का, यहां कितना एंगल है, शाबाश। v निकालो u प्लस ए टी से, तो vx निकलेगा ux और axt से, ऐसे ही v निकालो u प्लस ए टी से, तो vy निकलेगा uy और ayt से। पहले तो ये बताओ कितने कितने आ रहे हैं, सही बोल रहे हो। इन वैल्यूज को आप यहां पर पुट करोगे, तो vx है 50 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर, तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 58 मीटर पर सेकंड आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है ना। लेकिन बात यह कि आंसर यहां खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन यहां खत्म नहीं होगा बेटे। देखो यार, ये तो हमने निकाला है मैग्नीट्यूड, अभी हम निकालेंगे इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालने के लिए सुन लो क्या करना है, इधर देखो, जो रिजल्ट है, रिजल्ट का एंगल क्या बनाते हैं, बीटा। अब तुम इस ट्रायंगल को देखो बेटे, बस तुम इस ट्रायंगल को देखो, ये जो तुम ट्रायंगल देख रहे हो, क्या है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है। राइट एंगल ट्रायंगल की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते थे, टैन लगाते थे। टैन का फॉर्मूला बोलो P अपॉन B, ये इसका P ये इसका B, तो P कितना Vy, P कितना Vy, बेस कितना Vx, वैल्यू बोलो Vy कितना 30, Vx कितना 0 पे काटो 0, तो बेटे tan बीटा आ गया 3/5, बीटा निकाल दो, tan उधर ले जाओ, tan इनवर्स 3/, आंसर आ गया। कोई डाउट ना पूछ लो। पर्सन कैन थ्रो ए बॉल टू ए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 90। इधर देखो, पहली लाइन का डायग्राम सुन लो, एक पर्सन है, वो एक बॉल को थ्रो करता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 90 मीटर पे, उसने ना बॉल को फेंका और वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे चली गई। मैक्सिमम डिस्टेंस, क्या मैं मैक्सिमम डिस्टेंस को बोल दूं आर मैक्स है बेटे, मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या मैं आर मैक्स बोल दूं, आर मैक्स, और आर मैक्स दे रखा हमको 90। याद करो, अगर तुम्हें किसी चीज को सबसे ज्यादा दूर थ्रो करना हो, सबसे ज्यादा दूर थ्रो करना हो, तो कितना एंगल बनाते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री पे बॉल सबसे ज्यादा, बॉडी सबसे ज्यादा दूर जाती है, तो आर मैक्स 90 है, इसके लिए थीटा कितना हो गया 45। ये रहा फॉर्मूला, साथ साथ पुट करते रहो भाई। प्रबल संजय ने क्या किया है, लगाया बेटा फॉर्मूला, यहां कर रहा हूं, आर निकालनी है, आर मैक्स निकाल रहा हूं बेटे,
आर मैक्स का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा कितना 45 डिग्री अपॉन में लिखा हुआ है जी। आर मैक्स कितनी दे रखी है हमको 90 दे रखी है। यू स्क्वायर इधर देखो 45 इंटू 2 90 साइन 90 1 अपॉन में आ गया जी। ठीक है अभी रुक तो जाओ पहले सोच लेते हैं। यहां से क्या फाइंड कर लूंगा मैं यू जी तो मेरे को पता ही है जी 10 है ना रख दो जी 10। यहां से यू स्क्वायर कितना आ गया 900 यहां से यू कितना आ गया 30। बेटे यहां से मेरे को यू मिल गया। इस बात से देखो एक क्वेश्चन तभी निकलेगा जब तुम एक एक लाइन को समझोगे। एक ही लाइन को समझा मैंने डायग्राम बनाया मेरे दिमाग में फॉर्मूला आया तो मैंने पुट कर दिया। सर को बात समझ आ गई। नेक्स्ट लाइन पढ़ो नेक्स्ट लाइन पढ़ो बेटे। ये नेक्स्ट लाइन है कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। अभी फर्क सुन लो अगर वो बोलता सिर्फ मैक्सिमम हाइट क्या बोलता मैक्सिमम हाइट तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देता। फॉर्मूला तो अब भी ये लगना है लेकिन अब थोड़ा सोच के देखो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट मतलब किसी बॉडी को वर्टिकली ऊपर फेंकना है वर्टिकली और कितना ऊपर जाती है। किसी बॉडी को कैसे फेंकना है वर्टिकली ऊपर फेंकना है। कितना ऊपर गई तुम्हें निकालना है। कितना ऊपर गई तुम्हें बताना। इस केस में एंगल कितना है हाँ ये थोड़ा ध्यान रखना थीटा 90 ये जाएगा यहां पर यू तुमने निकाल दी थी आंसर बोल दो बस। हाँ बेटे यू क्या ले रहे हो यू कितना है कहां लिखा हुआ सब ने U20 से किया क्वेश्चन क्या है यही करो ना गलत है। इधर देखो गलती। मुझे एक बात बताओ कितना एंगल बन रहा है 30 किसके साथ बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है। तो हॉरिजॉन्टल इसमें ये तो बनेगा ना बेटे ये कितना आ गया यहाँ पर 30 यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुनो ध्यान से बेटे 20 u नहीं है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 20। मतलब अगर ये u था तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि u cos 30 डिग्री बनेगा बेटे ये दे रखा है आपको 20 यहां पे। तो u इंटू कोस 30 बताओ कितना होता है √3/2 इज इक्वल टू 20 कर दो। यहां से u निकालो 2 चला गया ऊपर कितना आ गया 40/√3। अब निकालो फॉर्मूले h के और r के। यहां से क्वेश्चन निकलेगा।